हाँ बताओ। हाँ तो गुरुजी मतलब जैसे अगर तुम्हारा कोई महिला मित्र है या ये कोई भी हो तो उसके साथ मतलब नग्न अवस्था में लेटे रहो, उसकी बॉडी को बस देखो और समझो, मतलब निरंतर इस तरीके की थिंकिंग मन में ले आओ कि वो भी एक बॉडी है उस तरीके की। और जब बीच में अगर तुम विचलित भी हो जाओ और गलत चीज भी हो जाए तो बात गलत मत मानो, बस बात देखो, जो सोचो के मतलब कई बार में बस थिंकिंग प्रोसेस चलत रहा है, अंदर विचार चलत रहा है, पूरी बॉडी को देखत रहो, समझो ये भी एक बॉडी है, प्रजनन का हिस्सा है, हर एक चीज मेल और फीमेल में बटी हुई है। और जहाँ में मतलब ये मन के अंदर एक जो विचार है कि ये पाप है, मतलब जिस तरीके की मतलब उनकी जो भी फिलोसफी जहाँ में है, तो ये गुरुजी सही है या गलत है या कोई अलग मायने से सही है, जो भी मतलब कैसो का है। किसमें दी है ये इनकी संभोग से समाधि की ओर इनने ओशो ने पुस्तक नहीं लिखी थी, विवादित रही थी बहुत ज्यादा, बाप पे टारगेट करो तो लोग अन्य बहुत तगड़े में। तो मतलब तुम्हारा प्रश्न क्या है जी? मतलब जात से वासना दूर होते गुरुजी, कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर तुम्हें वासना आ रही और तुम्हारे सामने कोई ऐसी महिला मित्र है तो तुम और उनके साथ मतलब वो हो, लेकिन वहां में बस अंतर इतो के वहां में मतलब दृष्टा बन के हो, बराबर देखत रहो अपनी हर एक क्रिया को, खोए मत जाओ वहां में। तो ऐसा का धीरे धीरे वो होता है कि जैसा फर्जी छोड़ी है। देखो वो अलग संदर्भ में बात कही है। बात ये है कि तुम अपने संदर्भ में ले जाओ तो अपनी स्थिति से उसको जोड़ देते हो, ये गलत है। उन्होंने एक तरीका बताया है। उन्होंने क्या, ये तरीका योग वालों ने निकाला है, जिन्होंने योग क्रियाओं से। तो जैसे जिसके अंदर जो बीमारी है तो बीमारी की दवा है, ठीक है। जो कोलाहल से परेशान है उसके लिए एकांत दवा है। जो मीठे से परेशान है उसके लिए कड़वा दवा है। ऐसे ही ये जो जैसे भोग है तो इसके दो हैं। अगर बिल्कुल कोई भी भोग है, अगर बिल्कुल भी नहीं भोगा है तो उसको आधे रूप में भोग लो, मतलब उसका स्वाद अनुभव कर लो, तृप्ति अनुभव कर लो, और फिर उसी अवस्था में तुम योग करो, क्योंकि तुम्हारा ध्येय योग है। तो उसी अवस्था से मतलब तुम्हारे मन को विचार देख लिया, जो तुमने अभी तक जैसे इंद्रिय स्वाद नहीं लिया था, ले लिया। अब उस पर मनन चिंतन करो। और इसके बाद ये देखो योग में ये कितना प्रभावित करता है। तो बस अब उसके तरीके अनेक हो सकते हैं, चाहे देखना या लेटना या भोग करना भी, मतलब तो जैसे हमारे पास जो भी साधन है, वस्तुएं हैं, केवल इसी मामले में नहीं, सब मामले में योग की जितनी क्रियाएं हैं, केवल काम वासना के मामले में नहीं, सभी मामलों में जो हमारे साधन और वस्तुएं हैं उनका हम किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं। यहाँ तक कि साधन और वस्तु में हमारा शरीर, मन, परिवार, भवन और बिस्तर आदि सब ये उपकरण का काम करते हैं। क्योंकि योग का मतलब है एक विशेष व्यवस्था में, एक विशेष तरीके में जीना। जैसे जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं या कोई गंभीर रूप से बिजनेस कर रही है, तो हम आम लीक से हटके एक विशेष तरीके में आ जाती है। जैसे हम कपड़ा रख कर लेती हैं, किताबें यहाँ अलमारी में रखी जाएंगी पढ़ने की, मेज कुर्सी यहाँ होगी, लाइटिंग की ऐसी व्यवस्था, अलार्म घड़ी लगा लेती है, नींद भी नहीं आए तो चाय का ऐस कर लेती है। तो उनका पूरा ध्येय क्या है कि हमें
सफलता से, मेहनत से अध्ययन करना है और उसमें सफल होना है। तो जितने भी तरीके हैं वो ऐसे नहीं कि तुम अपने मन से तय कर लो। मन से नहीं तय कर होती। अब एक डॉक्टर की तरह गुरु देखता है कि तुम्हारी बीमारी क्या है और तुमको क्या चीज उचित हो सकती है। देखो कहीं पे लिखा है या कहीं पे किसी ने बताया कि दो विरोधाभासी बातें होती हैं। अच्छे व्यक्ति को कामुक साहित्य पढ़ने की मनाही की जाती है कि इससे मानसिक और शारीरिक दोनों ही पतन होंगे, की जाती। लेकिन नपुंसक व्यक्ति के लिए उसे पढ़ने की सलाह दी जाती है, उस तरह की चीजों को पढ़ने देखने की सलाह दी जाती है, तो उसके लिए वही दवा है। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए वो जहर है, हानिकारक है, और एक उसी रोग के रोगी के लिए वो दवा है, एक उत्तम दवा है। मतलब पूरी तरह नहीं तो अभी दवा का एक अंग है, मतलब वो भी लाभ करेगा। तो ऐसे ही है कि जो ये चीजें कहीं नहीं है, सम्मोग समाधि और ये चीजें हैं, तो यही बात कहती है। बताओ। हाँ बस जय गुरु जी मतलब पूछ रहे थे उन्हें ये चीज कही कौन बात में कही कौन बात। कहाँ कहाँ तुम्हें प्रश्न लगा? बात सही है। अगर कोई गंभीर बात थोड़ी है, अगर हम सीधे रूप से बात को सरल अंदाज में लेके मतलब कहें तो जो बात कही है, किसी भी गुरु ने कही है या समझी है, तो उसमें कुछ गलत थोड़ी है। कि भाई जैसे तुमने कहा कि लेट के उसमें वासना उत्पन्न हो, देख के वासना उत्पन्न न हो, तो वो योग की क्रिया में कि हमारा योग कितना सदा हुआ है, ठीक है, कि हम योग तो कर रहे हैं लेकिन विचलित तो नहीं होती, वहाँ हमारे संस्कार तो नहीं आ जाती, वो उतनी क्रिया मात्र है अपने आप को। क्योंकि वहाँ हमारी, देखो वहाँ हम भूख के लिए नहीं जा रहे, वहाँ हम जा रहे हैं कि हम उस अवस्था में कितने सधे रहती है। तो यदि विचलित हो जाते हैं तो हमारा योग सही नहीं है, और बिना विचलित हुए पार निकल जाती है तो हमारा योग सही है। तो वो तो छोटी सी बात है, उसमें कोई विशेष प्रश्न नहीं है। कहाँ प्रश्न खड़ा होता है, वो प्रश्न बताओ अपना। हाँ मतलब यही चीज यही जो आप बता रहे हो यही मतलब हमें हती बात बारे में जो हमने उनकी विवाद बहुत बहुत ये पुस्तक पे, और तो वो उन्होंने कोई एक बात पे थोड़ी, देखो जैसे यही तो बात हम तुमसे कह रहे कि तुमने मोटे तौर पे बात कह दी कि जैसे उन्होंने कहा कि संभोग से लेके समाधि तक की यात्रा। अब आम लोग जैसे ये ले लो, मतलब शरीर के संबंध, स्त्री पुरुष के शरीर के संबंध, और वो जब स्त्री पुरुष संभोग कर रहे हों तो उन्हें समाधि मिल जाए, नहीं मतलब संभोग से समाधि मतलब एक यात्रा, एक मतलब और जाए दूसरे शब्द में गुरु जी ऐसे कह सकते हैं का मतलब निचले स्तर से अंतिम ऊपरी स्तर तक की साधना, मृत्यु लोक से मोक्ष लोक तक की साधना, अन्य नाम भी जाए दे सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि संभोग को मतलब वही मन में ढलने के भाई जो संभोग की क्रिया हो रही वही से बाकी साधना। बिल्कुल संभोग सब है। देखो मतलब
ओशो वालों में ही उन्होंने एक बात कही कि जैसे सम्मोग से समाधि, अब हमें कंफर्म तो पता नहीं है कि सम्मोग से समाधि पहले आई या जोरबा टू बुद्धा पहले आई। मतलब जो ये दोनों ओशो के यहाँ से ही निकले हैं, सम्मोग से समाधि और जोरबा टू बुद्धा। जोरबा टू बुद्धा का मतलब है गृहस्थ से बुद्ध होना। अच्छा। हाँ, तो वो बात वही है घूम के गृहस्थ से। अच्छा वो ऐसी बात नहीं है कि ओशो ने कही या वो देखो अपने यहाँ अनुरक्त व्रत रागी वैरागी वही तो बात कही जा रही है। लेकिन वे गुरु जी जो स्थिति में कहते हैं वो स्थिति तो मतलब हम उनको एक वो सुन रहे थे, फॉरेन की एक स्पीच थी, वहाँ में भी बोल रहे थे कि सबसे ज्यादा जो पाप किया है तुम लोगों को, सबसे ज्यादा मैला बनाया है वो पूरे धर्म गुरुओं ने ही बनाया है। तुम्हारे दिमाग में इतना भर दिया है कि ये गलत है गलत है गलत है गलत है, कि अब तुम उस गलत को, जब एक उम्र का पड़ाव आता है वो तुम्हें प्रेरित करता है उस गलत को पे जाने के लिए। जब 18-19 साल के तुम होगे और सुन रखा है तुमने गलत है, तो ये दोनों के बीच में होता है विरोध। तुम्हारी बॉडी और तुम्हारे अगल बगल मतलब यौवन का हिस्सा तुम्हें प्रेरित करता ही करता है, फिर तुम कुंठित होते जाते हो। और उनने ये कही है कि ऐसी अवस्था में तुम सभी वचनों को, सद्वाक्यों को साइड में रख दो, जीवन में जितने बार जिसके साथ चाहो संभोग करो, बस संभोग करते समय ये देखते रहो कि संभोग शरीर कर रहा है, और शरीर करते समय जिस समय तक वो अंतिम अवस्था थी सेक्स की, और जैसे ही वो स्खलन हुआ उसके बाद तुम्हें क्या प्रतीत होता है, अब वो कहाँ गया, वो सुख कहाँ गया, वो क्षण कहाँ गया। मतलब वे तो, लेकिन अब गीता जो कह रही कि तुम जितो करोगे उतना ज्यादा तुम और वो उल्टी लत लगेगी, तो जिस चीज में और उनके अर्थ में थोड़ा सा भाई देखो यही ओशो ने कही है और यही हम कहती हैं कि क्या कह रही थी हम, तो बात हो जय की प्रिया गीता और गीता की क्या बात थी भाई कि जितना ज्यादा करोगे तो और लत लगेगी। हाँ वो देखो स्थिति पे कि स्थिति कैसी है। अब जैसे हम जो बात कह रहे हैं तो हमने पहले ही तुमसे बात कही कि अलग अलग तरीके। देखो यहाँ पे अब जैसे तुम्हारे ही प्रश्न के ऊपर बात ले लूँ, सम्मोग या काम वासना से जितनी संबंधित बातें हैं, तो बात दो है कि यहाँ पे उपचार हो रहा है या फिर योग हो रहा है। मतलब आप जो क्रिया करने जा रहे हैं वो योग के लिए है या उपचार के लिए। पहले मानसिक उपचार, जब तक उपचार नहीं होगा योग कैसे होगा। देखो देखो जैसे कोई बीमारी है तो अब पहले तुम्हें मतलब स्वस्थ कराने के लिए जो चीज़ें जूस वगैरह दिए जाते हैं, तो ये कहो कि पहले जूस ही दे दो, मतलब दवा बन दो, तो वो जूस काम नहीं करेगा जब तक बीमारी है। बीमारी की दवा और दवा काम कर रही है तो जब तुम स्वस्थ होने लगो, या फिर दोनों चीज़ें कि मतलब अच्छी तंदुरुस्ती के लिए जूस और बीमारी को ख़त्म करने के लिए दवा। तो बात ये है कि उस वक्त जो गीता कह रही है, तो वो गीता केवल एक बात कह कर रही या ओशो या कोई अन्य उपदेशक एक बात कह के नहीं रुक जाते हो, उन्होंने बहुत विस्तार से कहा है। अब बात ये है कि उनमें से कौन सी स्थिति, वो सारी बातें एक ही जगह पे फिट नहीं की जा सकती, उनके हाँ, उनकी 10 लोग 10 अलग अलग तरीके से ले रहे बात। तो रसिया टाइप को रसिया वाले भाव में ले रहा हो, योगी योगी वाले भाव में ले रहा हो। उनके संदर्भ कहाँ जा रही है, संदर्भ के द्वारा वो बात ठीक होगी। और एक बात हर संदर्भ पे फिट नहीं बैठेगी, इसलिए गलती हो जाती है। देखो राम और काम को लेके कई स्थितियां बताई हैं, जैसे एक नहीं है। अब जैसे काम है, मान लो काम प्रबल है तो काम को खूब भोग लो। अब भोग लो तो प्रबल से निबल हो जाएगा।
भोगने के बाद नीरस हो जाएगा। अब राम है, तो जब राम का आनंद आएगा, जब राम का आनंद जानोगे तो काम का आनंद एकदम तुरंत शुरू हो जाएगा। क्योंकि कहाँ काम गुरु जी करवे से नीरज कहाँ हो, तो वो तो रोज 2 दिन का या फिर वैसे ही आने लगाते हैं। नहीं, तो हमारी बात सुनो। जब राम का आनंद जान लो, हमने कही जब राम का आनंद जान लो, जब मिश्री का आनंद जान लोगे तब नमक से हटोगे। जब तक मिश्री का आनंद नहीं आना, मिश्री की मधुर मिठास नहीं आनी, तब तक तो वो नमक ही, तुम नमक बहुत बहुत जन्म जन्मांतर के मतलब अनंत का बहुत काल से तुम नमक मतलब गुरु जी संभोग और योग दोनों एक साथ चले तब ना कि जई के संभोग ही में रत होएगा डूब के बई में बकाजे नहीं है जी चीज, बल्कि संभोग। इसीलिए ये बात कही है कि ये गुरु, हम जब बात के पहले बीच में कह चुके कि गुरु एक डॉक्टर की तरह ये तय करता है, जब गुरु ठीक होता है कि तुम्हारी फिलहाल आवश्यकता क्या है। तुम्हारी आवश्यकता उपचार है, तुम्हारी आवश्यकता योग है, या योग धन उपचार दोनों ही। देखो बुद्ध का ही एक प्रसंग आता है। एक बुद्ध ने एक बार अपने 3-4 शिष्य भेजे इधर उधर कि जाओ उपदेश करके आओ, लोगों में जागृति करके आओ। तो सब चले गए, एक लौट आया मतलब। तो उसके साथ एक बहुत बहुत ही अधमरी अवस्था में भूखा प्यासा मलिन व्यक्ति था। तो जो उपदेश करने जो शिष्य गए, उन्होंने बुद्ध के सामने खड़ा करके उसे कहा कि देखो तथागत, ये कितना पागल आदमी है, मैं ऐसे आत्मा का ज्ञान दे रहा हूँ, इतने अच्छे उपदेश दे रहा हूँ, ये सुनने को तैयार ही नहीं है, ये मूढ़ बुद्धि है। तो बुद्ध ने उसकी हालत देखी, उन्होंने समझ लिया, उन्होंने कहा अच्छा इसके लिए अच्छा भोजन लेके आओ। उन्होंने भोजन कराया और उससे कहा कि भाई अब तुम जाओ। तो फिर उन्होंने शिष्य को समझाया कि अभी इसकी आवश्यकता उपदेश नहीं भोजन थी। जब ये भोजन खा के जब इंद्रियों से सबल हो जाएगा, जब ठीक स्थिति में आ जाएगा, तब तुम्हारे ये भजन की बात सुनेगा। अभी तो इसे भोजन की जरूरत है, भजन की नहीं। देखो अपने यहाँ भी कहा है, अपने यहाँ मतलब सनातन धर्म में जितने भी संत हुए हैं, तो उन्होंने शिष्य बनाने से पहले 2 शर्तें रखती थी गुरु। एक, जो शिष्य बनने आए मतलब एक सन्यासी के तौर पे, तो वो घर का बड़ा लड़का नहीं होना चाहिए, क्योंकि बड़े पुत्र पे जिम्मेदारी होती है घर की। बाई चांस उसके सन्यासी बनने के बाद पिता पहले हो या नहीं हो, मतलब पिता सन्यासी बनते समय जीवित तो बाद में बाई चांस खत्म हो जाए एकदम, या मान लो पहले से ही नहीं हो, तो बड़ा पुत्र ही जिम्मेदारी संभालता है। और दूसरे, हर एक ने अपवाद स्थिति को छोड़ के ये कहा कि तुम शिष्य बन जाओ, लेकिन और सुमरण वगैरह करो, लेकिन विधिवत संन्यास तुम 30 वर्ष की आयु में जब तुम काम भोग लो और तुम्हारे 1-2 जो भी बच्चे हो जाए, उसके बाद तुम थोड़े से गृहस्थ को ढूंढ के और उसका मतलब एक अनुभव करें, तब संन्यास में उतरो। क्योंकि यदि ऐसा करके नहीं उतरोगे
तो बार बार वो तुम्हें अपनी तरफ खींचेगा, बार बार खींचेगा। काम, स्त्री, परिवार, ये लालसा, मोह, ये सब तुम्हें खींचेगा। गुरु का वचन प्रभावी नहीं हुआ, क्योंकि ये भी प्रबल है। और जब तुम ऐसा कर लोगे तो गुरु का वचन, अब गुरु कहेगा कि मतलब काम को संयम से करना चाहिए या संन्यास के समय मान लो त्याग देना चाहिए। मान लो गुरु ऐसा कहता है कि त्याग देना चाहिए, तो तुम्हारे मन में विचार आएगा कि मतलब जब मैंने अनुभव किया तो वास्तव में वो क्या इतना आकर्षक है कि उसे त्यागा नहीं जा सकता, या इतना जरूरी है कि किए बिना मतलब योग में आना, मतलब उसके बिना किए बिना गुजारा नहीं, ऐसा गुजारा नहीं हो सकता, असंभव है। तो वो खुद ही इन बातों को मनन चिंतन करके आसानी से अपनी रास्ता निकाल देगा। और जब बिल्कुल ही नहीं किया होगा तो फिर नहीं मानेगा, तो फिर कितना ही वो ऊपर ऊपर से मान लेगा, लेकिन उसका जो मन जो है अंदर ही अंदर उसको खींचेगा। तो सब जगह ये बात की, किसी एक जगह नहीं। देखो, ज्ञान, ज्ञान की और संत मत के संतों की, आत्मज्ञानियों की वाणी एक ही है, तरीका एक ही है। हाँ गुरु जी। और बताओ। बस जय पूछ रहे थे गुरु जी, और कहा जय की आए थे ख्याल में। और गुरु जी आपने वो लगवा लिया वैक्सीन, वैक्सीनेशन करवा लो आपने? नहीं। लगवाए नहीं आपने? डोज हैं? डोज नहीं लगा?